नमस्कार, मेरे YouTube चैनल लीगल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 340 CRPC की एप्लीकेशन कब लगाई जाती है। 340 CRPC की एप्लीकेशन लगाते समय आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को कोई ऐसी गलती करने दे, कोई ऐसी बात करने जो उसने कोर्ट से छिपाई हो और वो आपके पास ऐसे कोई सबूत हो कि इसने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स की है। जैसे इनकम एंड असिस्ट एफिडेविट होता है, आपकी वाइफ इनकम एंड असिस्ट एफिडेविट लगाएगी कोर्ट के अंदर और उसके अंदर वो कोई ऐसी बात लिख देती है जो गलत है और आपके पास पूरे सबूत हैं कि इसने ये बिल्कुल झूठ बोला है। तो आप ऐसे मौके पर बिल्कुल साइलेंट रहें और जब पता लग जाए कि हाँ इसने ये छुपाई और आपके पूरा सबूत है, जैसे कि वाइफ कह देती है कि मैंने कभी जॉब नहीं की है और आपके नॉलेज में है कि ये शादी से पहले जॉब करती थी, तो आप जहाँ ये जॉब करती थी वहाँ से उसके प्रूफ निकालें कि इसने जॉब करती थी। या वाइफ ये कह देती है कि मेरी क्वालिफिकेशन बहुत कम है और आपके पास कोई इसका सर्टिफिकेट ऐसा हाथ लग जाता है जिसमें ये प्रूव हो जाता है कि ये इतना पढ़ लिखी है, इसने कोई टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, जैसे कोई सिलाई का कोर्स किया हुआ है या कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपके पास कोई ऐसा सबूत लग जाता है। और वाइफ अपने इनकम एफिडेविट में ये कह देती है कि मैंने इस प्रकार कोई कोर्स नहीं कर रखा, मैं तो सिंपल घरेलू लेडी हूँ और मैं अनपढ़ हूँ। और उसके बाद वो उसके कोई अकाउंट होते हैं और आपकी नॉलेज में है कि उसके 1 या 2 अकाउंट हैं और वो इनकम एफिडेविट में अपना एक ही अकाउंट दिखाती है जिसकी इनकम कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपनी इनकम को छुपाने के लिए एक से अधिक अकाउंट्स होंगे ना, तो उनको छुपा लेते हैं, अपने उस अकाउंट को ही शो करते हैं इनकम एफिडेविट के अंदर, जिसमें उनका बहुत कम बैलेंस होता है, बहुत कम पैसे होते हैं, बहुत कम लेन देन होता है। जो मेन उनका अकाउंट होता है जिसमें काफ़ी पैसे का लेन देन होता है वो छुपा लेते हैं। और आपकी नॉलेज में है, आपको पता है कि ऐसे से इसके पास एक अकाउंट और भी है जो कंसील किया है इसने, तो आप फिर 340 CRPC की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और ऐसी एप्लीकेशन लगाने के बाद और आप ये कह सकते हैं कोर्ट से कि जी इसने कंसीलमेंट फैक्ट्स किया है। या क्रॉस आप जो करते हैं उसका, जैसे आप वाइफ का आप क्रॉस करते हैं, क्रॉस में कुछ ऐसी गलत बात बोल देती है, झूठ बोल देती है और फिर आपको उसके सबूत मिल जाते हैं कि ऐसे ऐसे ये मेरे पास सबूत है, इसने जो क्रॉस में कहा था ऐसा नहीं, ऐसी बात है। जैसे वाइफ कोई रेंट एग्रीमेंट दे देती है कि मैं रेंट पे रह रही हूँ, मुझे रेंट का पैसा भी दिया जाए, और फिर आपके पास ऐसा सबूत लग जाता है कि ये जो रेंट एग्रीमेंट है इसमें जो प्रॉपर्टी का जिक्र किया हुआ है, जो मकान मालिक का जिक्र किया हुआ है, इस प्रकार की प्रॉपर्टी है ही नहीं, या इस प्रकार इस नाम का कोई मकान मालिक है ही नहीं, तो आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि ऐसे से इसने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया है, यानी छुपाव किया है कोर्ट से, कोर्ट को झूठ बोला है, मेंटेनेंस ज़रा बंद है, इसलिए कोर्ट से इसने गलत किया, ये क्लीन हैंड से नहीं आई है। तो ऐसे मौके आप 340 CRPC की एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से गुहार कर सकते हैं और उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी नॉलेज सही लगी है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार। और आपके कोई सवाल वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। नमस्कार।